4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि किसान बिल किस प्रकार से मोदी जी ने वापस लिए थे। लग तो ज़माना गया था, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, शहीद कहते हैं उनको। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनको किस प्रकार से खालिस्तानी बता रही थी ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन बहरहाल मोदी जी आए 2022 के चुनाव से पहले आकर कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, इस वजह से मुझे वापस लेने पड़ रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा दुख जो महसूस हो रहा था, उनको ये लग रहा था कि मुझे अपना फैसला वापस लेने पड़ रहा है। आपको मालूम है सत्यपाल मलिक का वो बयान, कि जो सत्यपाल मलिक ने अपने बयान में खुद कहा कि मोदी जी इतने किसान मर गए, तो बोले मेरी वजह से मरे। तो उस बात को अगर सच मान लिया जाए तो पता चल जाएगा कि नीरसता कितनी ज़्यादा सम्मिलित थी एक व्यक्ति के मिजाज में। अब आया है वक्फ बिल। वो किसानों का बिल था, ये मुसलमानों का बिल है। हालांकि किसान तो मुसलमान भी होते हैं, लेकिन खालिस एक ऐसे कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी राजनीतिक हंडिया को सेकने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और देश और विदेश में जो माहौल बना हुआ है इस समय, चीन किस बात पे लड़ रहा है? वक्फ बिल पर लड़ रहा है चीन। ट्रंप जो है किसी कब्रिस्तान के कागज निकाल कर ले आया है। यूरोप अलग है, जापान, कोरिया और चीन का अलग गठबंधन बन चुका है। और आप और हम किस बात पे लड़ रहे हैं? वक्फ बिल बना दिया कब्रिस्तानों का, मस्जिदों का। अरे भैया चुप बैठे रहते भाई, जब चैलेंजेस कुछ और हैं लेकर के क्या गए, और राशिद ज़हीर भी लग गया वक्फ बिल बोर्ड के अंदर। बात यह है दोस्तों कि वक्फ बिल के बारे में दो बातें निकल कर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद यू टर्न न लेना पड़ जाए मोदी जी को। लेंगे नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन एक तरफ तो वक्फ जागरण अभियान चलाना शुरू कर दिया है, यह आप तक खबर पहुंच चुकी है। मुसलमानों को यह बताना कि आप दरअसल जाहिल हैं, आपको मालूम नहीं है, इसमें आपके फायदे की चीज़ है। किसानों को भी ऐसे समझा रहे थे। किसान बोले हमें अनपढ़ समझ रहे हो साहब, हमें मालूम है कि आप कौन सा बिल लेकर आ रहे हैं। अडानी ने हरियाणा के अंदर जो वेयर हाउस बड़े बड़े पहले से ले लिए थे भंडारण करने के लिए, इसकी खबर किसानों को थी। अब आकर के बताया जा रहा वक्फ बिल के बारे में यू डोंट नो, आप नहीं जानते। वी विल एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वक्फ बिल, वक्फ कानून हम क्यों लेकर आए हैं। आपको अंतरिक्ष ले जाएंगे, आपके बस कमाल करके रख देंगे। माफ कर दीजिए। मुसलमान जानता है वक्फ बिल में आपकी इंटेंशन क्या है। अब ये जो जागरण आप लेकर आए हैं, वक्फ जागरण, इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यही है कि आप समझ गए कि मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के सड़क के माध्यम से अपने विरोध को जता रहा है, तो आपने वक्फ जागरण बताना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच मुझे एक डलहौजी नाम का व्यक्ति भी याद आ गया, जनाबे वाला। डलहौजी पठानकोट से थोड़ा आगे चलो तो डलहौजी पड़ता भी एक जगह भी है, बड़ी खूबसूरत है, जाइएगा आप। तो डलहौजी एक अंग्रेजी अफसर था, उसकी एक नीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। यहाँ पर यह बता दिया गया है अब वक्फ बिल के माध्यम से कि दरअसल ये वक्फ बिल की जो परेशानियां हैं वो उन मुसलमान धन्ना सेठों को हैं जो कब्जा करे बैठे हैं, आपकी नहीं है। आप गरीब आदमी हो, पसमानदा हो, मेरे भाई हो, आपके लिए तो मैं फायदे की पटारा खोल कर आया हूं। अब बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है पसमानदा और अशराफिया में। अशरफुल मखलूकात हैदराबाद में सम्मेलन किया, पता चला कि 5-6-7% मुसलमानों ने वोट दे दिया था। बोले यहाँ तो बैल में से दूध निकाला जा सकता है। मस्जिद इनकी तोड़ दी, कानून इनके खिलाफ बना दिए हमने, अब्दुल के पंचर कर दिए साइकिल में कई सारे, अब भी हमें वोट दे रहे हैं। अरे बहुत सारे ज़मीन फरोश भी तो होते हैं भाई, ज़मीन नहीं ज़मीर फरोश। फरोश कहते हैं बेचने वाले को, ज़मीर को बेचने वाले तो बहुत लोग होते हैं।
तो ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मुसलमान हैं, जो अपने छोटे छोटे मफाद की वजह से शहजाद पूनावाला जैसा जाहिल आदमी जब आकर के बहन भाइयों के रिश्तों को दागदार कर रहा है टीवी पर बैठकर, अब अंदाजा कर सकते हैं कि ज़मीर फरोशों की कमी है। एक इसका अब्बा और था, सिकंदर बख्त, 500 लोगों को लेकर के बाबरी मस्जिद शहीद करने जा रहा था। शिया कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर टाइम में हर जगह जयचंद हुए हैं भाई, कोई नई बात नहीं है। तो आपने सोचा कि ये जो है 6-7% जो लोग हैं ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा बैल में से दूध निकाल दिया जाए, यहाँ पर भी हमें मिल सकता है। आपने कहा ये वक्फ बिल्ड बोर्ड कानून जो बनाया है इसके अंदर धन्ना सेठ मुसलमानों के ही नुकसान है, आपका नहीं है। जैसे नोटबंदी में आपने बताया था कि ये गरीब और अमीरों की खाई, गरीब खुश था उसमें, अमीरों की तो लाइनों में लगना पड़ रहा है, इन्हीं के पास तो पैसा, हमारे पास तो था ही नहीं कुछ। एक टेंडेंसी ये भी होती है, ह्यूमन नेचर है ये। ट्रक का जब स्कूटर का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ट्रक वाले की गलती होती है भाई। तो जब वहाँ नोटबंदी में लोग लाइन में लगे तो वो लोगों को ये भी बताया कि मालदारों का नुकसान हो, हमारा कोई नुकसान नहीं है। गरीब खुश था, बेवकूफ़ था ना, इसलिए खुश था। अरे भैया, उन लोगों के कारखाने चलेंगे तो तुझे मजदूरी मिलेगी। जब नोटबंदी कर दी गई तो कारखाने नहीं चले, पैसे नहीं दिए फिर तनख्वाह के। लेकिन चलिए खैर, एक मिसाल है ना वो कि अपने सुख से सुख नहीं, दूसरे के सुख से दुखी होता है आदमी। ये एक ह्यूमन नेचर है, इसको अलग से कभी बात करेंगे। फिलॉसफिकल बातें हैं, पता नहीं कोई नाराज़ होकर मुकदमा कर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमानों में भी ये वाली बात को डाल देना कि दरअसल धन्ना सेठ ही खिलाफ है, तो यहाँ डलहौजी याद आ जाता है। लेकिन यहाँ मुस्लिम लोगों में बंटवारा होगा नहीं, वो जानते हैं आपकी इंटेंशन। अब अल्फाजों को तरतीब न दे, ये जो वक्फ जागरण ला रहे हो, ये तरतीब देना है इंटेंशन को। अब अल्फाजों को तरतीब न दे, मुझे लहजे समझ में आते हैं। आपकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि आप चाहते क्या। अरे भैया, चीन का मसला देख लो, अमेरिका ने कौन सा टैरिफ लगाया है, 90 दिन को थोड़ा हटा दिया है, लेकिन 13% अब भी है। 10% पहले 3 था, 10 और लगा दिया, 10 तो सब जगह लगा दिया उसने। और वो जो कह रहा है ना ट्रंप अपनी लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज में मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता कि ऑल कंट्रीज किसिंग माई, अब छोड़िए आगे मैं क्या बताऊं। तो उसके अंदर उसने किसको शामिल कर दिया, हमें तो नहीं कर दिया शामिल, क्योंकि चीन तो डट के खड़ा हो गया। उसने कह दिया तू 125 पे ख़त्म करके अब आगे बातचीत भी नहीं करनी है आपसे, जो लगाना लगाओ, 15% लिया करते थे वो बंद, मेरे पे सब चीज़ें मौजूद हैं। तो वो हमें तो शामिल नहीं कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मरहले हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपसे तो क्या कहूँ, आप तो सुनेंगे भी नहीं मोदी जी हमारी वीडियो, आपको तो कुछ और देख रहे होंगे। लेकिन मैं तो अपने जैसे भाइयों से बात करना चाहता हूँ आपसे, जो आप मोबाइल में बात सुन रहे हैं ना मेरी, आपस में इस वक्फ बिल को लेकर, इस तनाज़े को लेकर के बिखराव मत पैदा करो। देश की इस वक्त डिमांड जो है ना यूनिटी की है, आपका मेरा इत्तेहाद, उर्दू का शब्द निकल गया इत्तेहाद, चलिए छोड़िए, यूनिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो मामले दूसरा कर दिया, उर्दू बोलते कि ये वो है, दूसरा आदमी है। तो आप और हम भाई भाई हैं, सारे देश के लोग भाई भाई हैं, इसमें बटो मत। ये तो उनकी राजनीति के हथकंडे हैं, करते रहेंगे ये काम। तो 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, या तो यू टर्न लेने की तैयारी है, या फिर यह है कि बंटवारा कर दिया जाए किसी प्रकार से, अशराफिया में, पसमानदा में कर दो भाई। जय हिंद।